नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो सबका हिसाब होगा। बात करेंगे ऑस्कर वाले सुर की जो अब सियासी राग में बदल गया है। ए.आर. रहमान कह रहे हैं कि बॉलीवुड सांप्रदायिक है, इसलिए काम नहीं मिल रहा है। अब सवाल सीधा है कि अगर इंडस्ट्री धर्म देख करके काम देती है तो फिर तीन खान सुपरस्टार कैसे बनकर के अभी तक बैठे हुए हैं? क्या ये भेदभाव है या फ्लॉप होती प्रासंगिकता पर पर्दा है? और इसी लाइन में ओवैसी का आरोप यह है कि बीजेपी शासित राज्यों में मुसलमान अनसेफ है तथा कथित गौरक्षकों को मारने की खुली छूट है। सवाल यह है कि ये जमीनी सच्चाई है या डर बेच करके सियासत चमकाने की जो कोशिश है वो की जा रही है। संतों का पलटवार है, हिंदू संगठनों में गुस्सा है और मुस्लिम स्कॉलर भी चेतावनी दे रहे हैं। रहमान पर बहस हो सकती है लेकिन ओवैसी के बयान आग में घी डालते हैं। तो आज सवाल यही है कि देश में हक की लड़ाई चल रही है या फिर हिंदू मुस्लिम का जहर फैलाया जा रहा है। सवाल यह भी है कि जिन्हें ग्रैमी अवार्ड मिला, दो ऑस्कर मिले, उन्हें क्या काम की कमी सिर्फ मुसलमान नाम होने की वजह से आ गई है? क्योंकि उनका असली नाम दिलीप कुमार, बदला हुआ नाम ए.आर. रहमान। तो आखिरकार ये जो परिवर्तन हुआ है उसकी वजह से उन्होंने ये कहा है। अब ए.आर. रहमान से दुनिया ये सवाल भी पूछ रही है, देश ये सवाल पूछ रहा है कि इसी फिल्म इंडस्ट्री में तीन खान हैं जो कि सुपरस्टार बनकर के बैठे हुए और उन पर हमेशा ये आरोप लगते हैं कि ये तीनों खान ही उस इंडस्ट्री को चलाते हैं। बावजूद इसके ए.आर. रहमान अगर ये कह रहे हैं कि उन्हें ए.आर. रहमान मुसलमान नाम होने की वजह से, मुसलमान होने की वजह से काम नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा तो सोचना पड़ेगा कि ये ए.आर. रहमान के मुस्लिम होने की वजह से हो रहा है या फिर जो नेपोटिज्म है उसे दबाया जा रहा है और ए.आर. रहमान एक मुद्दे को सियासी मुद्दा बना करके आगे दूसरे चश्मे से देखने का प्रयास कर रहे हैं और दुनिया को भी उसी चश्मे से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले आपको डिबेट दिखाते हैं कि आखिरकार हुआ क्या है और उसके बाद करेंगे चर्चा। जिस बॉलीवुड ने ए.आर. रहमान को जमीन से आसमान पर बिठाया, एक अलग पहचान दी, अब वही ए.आर. रहमान साहेब बॉलीवुड में सांप्रदायिकता वाला चिंगारी लगा रहे हैं। ऑस्कर जीत चुके सिंगर ए.आर. रहमान का कहना है कि उन्हें बॉलीवुड में काम नहीं मिल रहा और इसकी वजह वो सांप्रदायिकता बता रहे हैं। पिछले 8 सालों में एक पावर शिफ्ट हुआ है। अब क्रिएटिव लोग नहीं बल्कि गैर क्रिएटिव लोगों के हाथ में ताकत है। हो सकता है इसमें सांप्रदायिक एंगल भी हो, लेकिन ये सीधे मेरे सामने नहीं आए। मुझे ये सब चाइनीज विस्पर्स की तरह पता चलता है कि आपको फिल्म के लिए चुना गया था, लेकिन बाद में म्यूजिक कंपनी ने अपने 5 कंपोजर रख लिए। मैं कहता हूँ अच्छा है, अब मुझे अपने परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिल रहा है। मैं काम की तलाश में नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ कि काम मेरी ईमानदारी देखकर खुद मेरे पास आए। शायद मुझे पहले कभी ये महसूस नहीं हुआ, शायद भगवान ने ये सब मुझसे छुपा कर रखा। सवाल ये है कि अगर बॉलीवुड में धर्म देखकर काम मिलता या नहीं मिलता तो फिर शाहरुख, सलमान और आमिर खान सुपरस्टार कैसे बने? क्या ये आरोप हकीकत है या अपनी नाकामी का ठिकरा सिस्टम पर फोड़ा जा रहा है? वहीं दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी का दावा है कि बीजेपी शासित राज्यों में मुसलमान असुरक्षित हैं, उन पर अत्याचार हो रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है कि अगर हालात इतने ही खराब हैं तो देश के सबसे बड़े लोकतंत्र में वही मुसलमान सांसद, मंत्री और उद्योगपति कैसे बन रहे हैं? ये बीजेपी जहां जहां पावर में है वहां पर इस तरह से खुली छूट दी जा रही है सो कॉल्ड गौरक्षकों को। वो किसी को भी मार सकते, किसी को भी रोक सकते, मनमानी कर सकते, रूल ऑफ लॉ को खत्म कर सकते। इन बयानों पर साधु संतों और हिंदू संगठनों का गुस्सा फूट पड़ा है। सबको अवसर मिलना चाहिए, कोई जरूरी नहीं कि एक ही व्यक्ति को बार बार मिले। तो उनका जो यह बयान है यह साजिशपूर्ण है और हिंदुओं को जो हिंदू फिल्म इंडस्ट्री है उसको बदनाम करने के लिए इस तरह उन्होंने बयान दिया है। असदुद्दीन ओवैसी, इसको छोटा जिन्ना कहा जाए, ये भारत में फिर से एक बार छोटा जिन्ना पैदा हो गया है। हालांकि मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने संतुलित रुख अपनाते हुए कहा कि ए.आर. रहमान के आरोपों पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन ओवैसी के बयान देश में सांप्रदायिक तनाव बढ़ा सकते हैं। ए.आर. रहमान साहब जो कह रहे हैं उनकी बात में पुख्तगी है, इसको संजीदगी से विचार करना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो बयान दिया है कि
भाजपा शासित राज्य में मुसलमान महफूज नहीं है। ये उनका बयान सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाला बयान है। सवाल यही है, क्या यह बयान सच्ची चिंता है या फिर देश को हिंदू मुस्लिम में बांटने की एक और कोशिश? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अब बहस की करें शुरुआत, लेकिन सबसे पहले एक सवाल है। सवाल यह है कि क्या ए.आर. रहमान को सांप्रदायिकता की वजह से, कम्युनल होने की वजह से काम नहीं मिल रहा है? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि वो खुद ही इस बात को दोहराते हुए नजर आते हैं। हालांकि कोई पुख्ता सबूत नहीं है उनके पास, लेकिन उन्हें क्योंकि काम की कमी है, इसलिए उन्होंने ये हिंदू मुस्लिम कर दिया है। अब कौन कौन से मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं चर्चा के लिए, सबसे पहले आपका करवा देती हूँ मैं परिचय। हमारे साथ जुड़ रहे हैं आचार्य अरुण कृष्ण, हिंदू धर्मगुरु हैं, डीपी शास्त्री हिंदू धर्मगुरु, इमरान खोकर मुस्लिम स्कॉलर है, संदीप मिश्रा है राजनीतिक विश्लेषक, और राहुल लाल हमारे साथ थोड़ी देर बाद जुड़ेंगे। अब मेरा सवाल आपसे ये इमरान खोकर जी कि क्या किसी बिना ठोस सबूत के पूरी की पूरी इंडस्ट्री पर सवालिया निशान लगा देना कि ए.आर. रहमान मुसलमान इसलिए उन्हें काम नहीं मिल रहा है, जबकि वो अपने इस बयान में ये तक कहते हुए नजर आते हैं इमरान खोकर कि उन्हें चाइनीज विस्पर की तरफ से ये बताया जाता है, मतलब कुछ लोगों की तरफ से, उन्होंने भी सुना है, उन्हें खुद नहीं पता है। उनका कहना है कि मैंने सुना है कि मुझे फला काम मिला था, लेकिन फिर मुझे निकाल दिया गया। कोई सबूत नहीं, लेकिन इतना बड़ा आरोप। मीनाक्षी जी, सबसे पहले तो मेरे तमाम पैनलिस्टों को आदाब अर्ज है। अब मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं बहुत सीधे शब्दों में कि अभी तक ए.आर. रहमान ने जितने साल बॉलीवुड में गुजारे हैं और जितना बेहतरीन डाइवाइन म्यूजिक उन्होंने दिया है, वो उन्होंने अपने मुसलमान होने की वजह से नहीं दिया था। उन्होंने वो एक बेहतरीन संगीतकार, बेहतरीन कलाकार होने की वजह से दिया था। और अभी तक उनको जितना भी काम बॉलीवुड में मिला है, वो मुसलमान होने की वजह से नहीं मिला था, जो मुसलमान होने की वजह से छिन गया है। और दूसरी चीज मैं बताऊं कि कोई भी कलाकार सिर्फ कलाकार होता है। अब ए.आर. रहमान को ये बात कहने की जरूरत क्यों पड़ी? या तो उनके पास काम की अगर कमी है, और ए.आर. रहमान जैसा व्यक्ति जिसने इस देश के बॉलीवुड को वो म्यूजिक दिए हैं हर अलग अलग तरीके के, 17 बार आपने बताया कि 15 बार वो फिल्म फेयर जीते हैं, 17 बार साउथ का फिल्म फेयर जीते हैं, ऑस्कर जीते हैं, ग्रैमी जीते हैं, दुनिया में उनका नाम है। तो जब आपने इतना सब कुछ अचीव किया, वो अपने एक अच्छे संगीतकार होने की वजह से अचीव किया था, ना कि मुसलमान होने की वजह से। तो मैं तो इसकी उनकी बात से पूर्णतः असहमत हूं कि ये काम उनको अगर नहीं मिल रहा है तो वो मुसलमान होने की वजह से मिल रहा है। इस देश का कलाकार को कभी भी इस देश का नागरिक हिंदू या मुसलमान की तरह जज नहीं करता है। इस बॉलीवुड के अंदर 10 टॉप भजन अगर किसी ने कंपोज किए हैं, गाए हैं और लिखे हैं, वो सभी मुसलमान थे। कई ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने कव्वालियां गाई है अच्छी से अच्छी, वो गायक कलाकार हिंदू थे। तो मेरे हिसाब से तो ये पूरी तरीके से बेसलेस है कि धर्म देखकर बॉलीवुड में काम दिया या लिया जाता होगा। आपके अंदर टैलेंट है तो आप खुद ना खुद अचीव कर लेंगे। बड़े बड़े सुपरस्टार के बच्चे फ्लॉप हो गए और जमीन से जुड़े हुए लोग सुपरस्टार बने हुए हैं। तो काम देखकर बॉलीवुड के अंदर, कला देखकर, टैलेंट देखकर काम मिलता है। धर्म का एंगल लाना मेरे हिसाब से बिल्कुल औचित्यहीन है। बिल्कुल। राहुल लाल जी, क्या ये उन मुस्लिम कलाकारों का अपमान नहीं है जो अभी भी इंडस्ट्री में टॉप लेवल पर बैठे हुए हैं? जो बयान दिया गया, आपने सुना होगा कि क्या बयान दिया गया है ए.आर. रहमान की तरफ से। उनकी तरफ से जो बयान दिया गया वो इतना ज़्यादा सेंसिटिव है कि अब सवाल भी खड़े होने लगे हैं कि आखिरकार उन्हें इस तरीके के बयान क्यों देने पड़ रहे हैं। अभी मैं अगर बात करूं तो उन्होंने अभी हाल फिलहाल में छावा में काम किया है, रामायण में वो काम करने वाले हैं। अब ये बिल्कुल सही बात कही इमरान खोकर जी ने भी, राहुल लाल जी, कि देखिए अभी तक उन्हें जो काम मिला वो इसलिए थोड़ी मिला कि वो मुसलमान थे। उन्हें काम मिला तो कलाकार होने की वजह से काम मिला। उनके गाने एक वक्त तक खूब पसंद किए गए, अभी भी करते हैं लोग, उनकी म्यूजिक के बड़े फैन हैं। लेकिन राहुल लाल जी, अब ट्रेंड भी तो बदला है। लोगों को हिप हॉप चाहिए, ट्रेंडिंग म्यूजिक चाहिए, नहीं रह गया वो जमाना। अनम्यूट करिएगा राहुल लाल। राहुल जी अनम्यूट करिएगा। राहुल जी, आपकी आवाज नहीं मिल रही है, आपके पास आती हूं मैं दोबारा से। आचार्य अरुण कृष्ण, इमरान खोकर ने जो कहा उनकी बातों से सहमति तो बिल्कुल रखी जा सकती है कि आज तक जितना भी काम मिला है ए.आर. रहमान को, वो उनके मुसलमान होने की वजह से या फिर उनका नाम पहले क्या था फिर वो क्या परिवर्तित हुए उसकी वजह से नहीं मिला है। लेकिन उनके मन में ये द्वेष आना कि मैं मुसलमान हूँ इसलिए मुझे काम नहीं मिल रहा है, ये
बहुत बहुत नीचे स्तर का हो गया। उनको कितने अवार्ड मिले हैं देखिए, मतलब ए आर रहमान एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें ऑस्कर का जब भी नाम लिया जाता है तो ए आर रहमान का नाम लिया जाता है। 2 ऑस्कर मिले, ग्रैमी मिले, कितने फिल्म फेयर मिले हैं, देश के सर्वोच्च जो पुरस्कार हैं उससे उन्हें नवाजा गया है। लेकिन उनका ये बयान तो पूरी की पूरी इंडस्ट्री पर सवालिया निशान है। देखो ये जो खोखर जी हैं, ये जितने मौलाना आती है इतने झूठे होते हैं, इतने झूठे। कुरान स्पष्ट शब्दों में कहती है भैया कला, चित्र, मूवी, संगीत, गाने, ये सब कुछ हराम है इस्लाम में। लेकिन देखो ये कितने झूठे हैं ये लोग। ये यहाँ पर आके इनकी ऐसी मजबूरी है बेचारों की कि आके ये कला और चित्रकला और संगीत की बातें कर रहे हैं, जबकि पूरी तरह से इस्लाम में हराम है ये। और आपको नाम जिहाद बताता हूं और झूठों का नाम बताता हूं, बहुत सारे झूठों का हमारे देश में। दिलीप कुमार नाम का एक कलाकार था जिसका असली नाम यूनुस खान था। मधुबाला थी मुमताज जहां, मीना कुमारी महजीब बानो, जगदीप था एक, सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी, एक फिरोज खान है उसका नाम था अर्जुन, जॉनी लीवर, बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी, जयंत असली नाम जकारिया खान। ये नाम जिहाद ये मुसलमान आज से नहीं चला रहे, ये वर्षों से चलाते आ रहे हैं। इनको बताइए, ये सारे इस्लाम में हराम काम कर रहे हैं, अपना नाम बदल बदल के लोगों को, क्योंकि इन्हें हिंदू स्पेक्टेटर चाहिए, हिंदू दर्शक चाहिए थे, हिंदुओं को बेवकूफ काटना था। तो ये सारे कलाकार हिंदुओं के नाम रख रख के इन्होंने जनता से पैसा खींचा और लोकप्रियता पाई, और बाद में गड़े कब्र के अंदर ही सब कुछ करा हिंदुओं जैसा, बाद में गड़े कब्र के अंदर ही। दूसरी बात, फिल्मों में जितना कांग्रेस की जो विधर्मी पार्टी है, इनकी सहायता से फिल्मों के अंदर जितना नुकसान हमारे सनातन संस्कृति का किया गया, आप नोटिस कीजिएगा, किसी पुरानी फिल्म को उठा के देख लीजिएगा, गब्बर सिंह लगाएगा तिलक, वो डाकू होगा, और अब्दुल चाचा दुनिया के सबसे नेक बंदे, ओ हो, अब्दुल चाचा दुनिया के सबसे नेक बंदे, और जो बदमाश होगा, जो डाकू होगा, वो फिल्मों में तिलक लगाएगा। तो ये जो मक्कारी ये करते आए हैं, ये कांग्रेस की विधर्मी पार्टियों के कारण पूरी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर इन लोगों ने ऐसे मुसलमानों को, एक जावेद सलीम करके 2 लेखक थे, इन्होंने मारा। पूरे हर फिल्म उठा के देख लो, 786 लगा लगा के अमिताभ बच्चन घूम रहा है, लेकिन मंदिर के बारे में बोलेगा मुझे भगवान पे भरोसा नहीं है, मेरी रक्षा तो 786 का बिल्ला करेगा। तो इन पाखंडी क्यों बोलूंगा, ये तो हमारा शब्द है। ये मक्कारों ने जब पूरी तरह से इस्लाम में हराम है संगीत, कला, गाने, नाच गाने, चित्रकला, तो भैया आप ये करते हो क्यों हराम काम? अल्लाह को नाराज करके पैसा कमाते हो। अरे धिक्कार है तुम्हारे जीवन पे, अल्लाह को खुश करने वाले काम करो। तो जो ये ए.आर. रहमान बोल रहा है, असल में कांग्रेस ने मुसलमानों को अपना जीजा बना के अपनी गोद में बिठा के रखा। अब क्या है आचार्य, देखिए वो वक्त चला गया जब समाज में 4 दर्जे के लोग होते थे, जिसका जो काम होता था वही काम किया जाता था। कलाकारों के स्टेटस में हिंदू और मुसलमान नहीं लग सकता है। यही वजह रही कि पाकिस्तान के कलाकार तक हिंदुस्तान में आकर के काम करते थे। लेकिन अगर राहुल लाल जी ये बयान दिया गया है तो उन्होंने एक सवालिया निशान न केवल उस इंडस्ट्री पर लगाया है जिससे उन्हें नाम मिला है, जिसका उन्होंने दूसरे देशों के सामने नाम ऊंचा किया है, बल्कि कहीं ना कहीं कुछ और मुद्दे हैं जिन्हें दबा दिया गया है। अगर ए.आर. रहमान नहीं चल रहे हैं तो 3 खान कैसे चल रहे हैं? 3 खान का नाम अभी तक टॉप पर क्यों बना हुआ है? राहुल लाल, आपकी आवाज मुझे अभी भी नहीं मिल रही है, आप अभी भी अनम्यूट करिए अपने आप को, म्यूट किया हुआ है आपने। राहुल लाल की आवाज चेक करवाइए, उसके बाद अब कनेक्ट करिएगा। संदीप जी, आप दीजिएगा इस बात का जवाब। जी, क्या सवाल पूछा आपने? सर, मेरा सवाल यही था कि ये सवालिया निशान जो लगाया गया है, इंडस्ट्री में 3 खान तो बाकायदा चल रहे हैं, कभी भी कोई भी फिल्म आती है सुपर डुपर हिट जाती है। अब ये जो ए.आर. रहमान गलती कर रहे हैं, आमिर खान वाली गलती तो नहीं है ये? नहीं, देखिए पहली बात तो ए.आर. रहमान तक ही बात सीमित नहीं है मीनाक्षी जी। बात क्या है कि कुछ न कुछ तो ऐसी बात है जिसके चलते हर कोई, जिसको इस भारत में संवैधानिक ढांचे के तहत फलने का, फूलने का, विकसित होने का, ताउम्र पैसा कमाने का, और एक कहें कि गांव गरीब जो आता है और फिर ये बॉलीवुड या ये कहें बड़े महानगर उनको काम देते हैं और वो अपने परिश्रम से आगे बढ़ते हैं, और फिर जब उसको काम नहीं मिलता है तो उसको अपना एंगल समझ में आने लगता है। और यह बात केवल मुसलमानों तक सीमित नहीं है। अभी किसी व्यक्ति को आप देखिए, कोई है काम मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो
निगेटिव कार्ड तुरंत खेलने लगता है, कहता है मैं दलित हूं जी इसलिए मेरे साथ जातिवाद किया जा रहा है, मैं पिछड़ा हूं इसलिए मेरे साथ काम नहीं दिया जा रहा है। यह बात होती है किसी को भी जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, खास करके किसी में भी, तो ऐसी बिहेव करती है जैसे कि लगता है कि पूरा सिस्टम उसके खिलाफ लगा हुआ। और एक उदाहरण मैं दे रहा हूं उपराष्ट्रपति जी का, जिनको उपराष्ट्रपति के तौर पे 5 साल तक देश ने स्वीकार किया और फिर उनको भी डर लगने लगा। तो बात यह है कि हर किसी को जिसको संवैधानिक ढांचे के तहत यहां देश में फलने फूलने का मौका मिलता है, भाई और लोगों को भी तो मौका दीजिए। कब तक ए रहमान को लोग सुनेंगे? नई जनरेशन आ गई है, जेनजी आज की तारीख में हिप हॉप सुन रही है, फास्ट म्यूजिक सुन रही है, ऐसे लोग नहीं थे। अब एक बात बताइए, अगर पुरानी फिल्मों की तरह कोई एक पेड़ की डाल पकड़ करके गाना गाना चाहे तो उसको कौन सुनना चाहेगा? तो हर समाज में डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, उसके हिसाब से लोगों की पसंद बदलती है। लेकिन धार्मिक एंगल में आप आकर के कहीं न कहीं आप राजनीति में आने की एक सुगबुगाहट दे रहे हैं। हो सकता है आने वाले समय में हम लोग देखें कि यार रहमान साहब भी जो है कहीं न कहीं राजनीति में उतरे किसी पार्टी के टिकट से, इसलिए वो एक चेहरा बनने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनकी इमेज जो थी एक सेकुलर इमेज थी। क्योंकि वंदे मातरम उन्होंने गाया, इसके लिए उनका धन्यवाद किया जाता है। जय हो का गाना दिया उन्होंने, जिस पे बहुत ज्यादा उनको सम्मान दिया जाता है। लेकिन जब उनको अपनी कम्युनिटी को एड्रेस करना होगा तो उनको दिखाना होगा कि मैं मुसलमान हूं, मैं मुसलमानों के लिए लड़ता हूं। क्योंकि अगर आप मुस्लिमों की बात करेंगे तो आपको तब तक कोई मुसलमान नहीं सुनता है जब तक आप बताते नहीं कि आप मुसलमानों के हितैषी हैं। अगर आप वहां पे सेकुलरिज्म की बात करेंगे और बाकी सारी बातें करेंगे तो शायद आपका वोटर जो है आपको एड्रेस नहीं करेगा। और इसीलिए एक भनक लग रही है मुझे जो इनके बयान से। ए आर रहमान का मैं बड़ा सम्मान करता हूं, उनके संगीत के योगदान का भी सम्मान करता हूं, लेकिन मुझे लगता है राजनीतिक पारी शुरू करना चाहते हैं और उसी की उन्होंने नींव रखी है, इस तरह के भारत के लोगों का अपमान करके, इस तरह का बयान दे करके जो है। कभी भी इस तरीके का जो कोई बयान है संदीप जी, उसके पहले कभी कोई बयान उनका आया नहीं है इस तरीके का, पहली बार उनकी तरफ से ये बयान दिया गया है। हो सकता है कि वो किसी पार्टी से जुड़ना चाह रहे हो, लेकिन ये बयान ये क्या कहीं कहीं सहानुभूति बटोरने वाला लगता है डीपी शास्त्री जी की सहानुभूति बटोरी जा रही है। मैं आपको कुछ नाम गिनवा देती हूँ, फिल्म इंडस्ट्री के ही नाम है। अब वो हिंदू थे तो उन्हें काम नहीं मिला, तो वो आगे आकर के ये तो नहीं कहेंगे कि मैं हिंदू था इसलिए मुझे काम नहीं मिला। मैं आपको नाम गिनवाती हूँ, गोविंदा का नाम हर कोई जानता है, कितने लंबे वक्त से उन्हें काम नहीं मिला, काम नहीं कर रहे हैं वो। उदय चोपड़ा एक से एक बढ़कर के मूवी दी, पसंद भी उन्हें खूब किया गया। विपाशा बासु, अमृता राव, ये गायत्री शर्मा, मालिनी शर्मा, ये स्वदेश जैसी मूवी में, राज जैसी मूवी में सुपरस्टार रही हैं उन्हें। लेकिन एक इंडस्ट्री में, इस इंडस्ट्री में देखा नहीं गया। तो इंडस्ट्री का दौर तो हर बार बदल जाता है, कभी कोई बहुत पसंद कर लिया जाता है, कभी कोई आसमान में बैठने के बाद भी नीचे जमीन पर उतार दिया जाता है। देखिए एक चीज बताना चाहता हूँ, रहीमन चुपचाप बैठी है देख दिनन का फेर, अच्छे दिन जब आवत है बनत न लागी देर। हर व्यक्ति के एक समान समय नहीं रहता है ना। रहमान जी जो बताना चाहते हैं भारत को, ये बता करके क्या साबित करना चाहते हैं? रहमान जी तो ओवैसी वाला पार्ट पढ़े जा रहे हैं। वो मुसलमानों के लिए जिस तरह ओवैसी जी कैंसर वाला बयान दे देते हैं कि सारा पूरा भारत में जो शांति है भंग हो जाए, उसी तरह रहमान चाहते हैं कि जो मीडिया इंडस्ट्रीज है, बॉम्बे इंडस्ट्रीज है, वो भंग हो जाए। ये आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान ये कहाँ से स्टार बन गए? अगर इनको सपोर्ट नहीं किया इंडिया के लोगों ने या मीडिया ने नहीं सपोर्ट किया, इनकी मूवी पब्लिक देखी तभी तो स्टार बन गए। तो इस तरह के भाषाएं लोग जो बोलते हैं अपने चंद स्वार्थ के लिए बोलते हैं। रहमान जी को काम नहीं मिल रहा है तो जो अपना काम मिला उसके गुणगान क्यों नहीं कर रहे हैं? कि मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मीडिया को, चाहे फिल्म इंडस्ट्रीज को, जो इतना दिनों तक मेरे को इस पद पे प्रतिष्ठा दिलाया, उस लायक मेरे को समझा। वो तो नहीं कहना चाहते हैं, ये तो आग लगाना चाहते हैं। देखिए इनकी जो थ्योरी है ना, अभी अभी मेरे बड़े भाई साहब जो बोल रहे थे अरुण जी महाराज, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं और वो बिल्कुल शास्त्रीय प्रमाण भी देते हैं और कुरान के भी प्रमाण दिए हैं। कुरान के प्रमाण इसलिए दिए हैं कि जो इस्लाम में हराम है वो आपके दुनिया में आपके लिए सर्वोपरि स्थान है, इन लोगों के लिए तो सर्वोपरि स्थान है। हम उस चीज पे नहीं जाना चाहते हैं, ये जाना चाहते हैं कि चलो कहीं से कहीं शांति का दान तो दो, ओवैसी तना बनो आप भारतीय संस्कृति को या सनातन संस्कृति को, फिल्म इंडस्ट्रीज को एक जो सूत्र है उस सूत्र में नींव मत खोदो, दरार मत डालो।
आगे आने वाली पीढ़ी को बदनाम मत करो। नहीं, एक ये भी तो रियलिटी है डीपी शास्त्री जी, बिल्कुल सही कहा आपने। एक रियलिटी ये भी तो है कि नेपोटिज्म इतना बढ़ गया है कि जो कलाकार उन्हें काम मिलना बंद हो गया है, ये भी मानना चाहिए। राहुल लाल जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? मीनाक्षी जी, मुझे आपकी आवाज लगातार आ रही थी, वो पीसीआर में कुछ गड़बड़ी थी, अब मेरी आवाज ठीक है। सर, आपका नजरिया क्या है जो ये बयान दिया गया है उस पर जरा ये बताइएगा कि देश ने उन्हें इतना प्रेम दिया, देश ने उन्हें इतना सम्मान दिया है, उन्होंने भी देश के नाम को आगे बढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन AR रहमान का ये जो बयान है ये तो बहुत बांटने वाला बयान है। मीनाक्षी जी, बांटने वाला बयान नहीं है। AR रहमान फिल्म जगत के उन चंद लोगों में है जो सच्चाई को सच्चाई कहने की हिम्मत रख रहे हैं। तो सबसे पहले तो वो फिल्म जगत में तो सारे लोग डरे समय में दिखाई देते हैं, वो तो सच को सच बोलने की भी हिम्मत नहीं करते, तो वो कम से कम खुल्लम खुल्ला सच बोल रहे हैं। इसके लिए भी हम लोगों को AR रहमान की प्रशंसा करनी चाहिए मीनाक्षी जी, नंबर 1। नंबर 2, देखिए स्थितियां क्या बनी हुई हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं मणिकर्णिका घाट में बिल्कुल पुराने जो है कि मंदिरों को, वहां पे पुराने मंदिर मूर्ति टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिल्म जगत में किसी की हिम्मत है कि वो उसके ऊपर फिल्म बना ले, उसके बारे में टिप्पणी कर दे? वह सनातन को जिस प्रकार से नुकसान, हम लोग तो औरंगजेब के कार्यकाल में पहुंच जाते हैं, तो औरंगजेब सनातन को नुकसान पहुंच रहा था। लेकिन पार्टी ने भी ये बोला है, जिस पार्टी का दरबारी है ये, उस पार्टी के फूल सिंह ने भी ये बोला है कि जो लड़कियां सुंदर होंगी उनका तो पुरस्कार होगा जी। तो ये ऐसी पार्टी का 2 कौड़ी का गद्दार जो बैठा है, ये 2 कौड़ी का नाली का कीड़ा, ये कुत्ता जो बैठा है, पागल कुत्ता, ये जो कांग्रेसी कुत्ता है जो सोनिया गांधी का कमर साफ करके अपना जीवन जी रहा है, ये गांधी खानदान का कमर साफ करके जीने वाला, ये क्या भाषा है ये आचार्य अरुण कृष्ण? क्या इस देश में किसी को अपनी बात कहने का, अपनी बात रखने का आचार्य अरुण कृष्ण कोई हक नहीं है? अगर वो कोई बयान दे रहे हैं राहुल लाल, या वो कुछ कह रहे हैं, तो आप उसको प्रतिक्रिया दीजिए। ये गाली गलौज करना कौन सी भाषा है? पहले मुझे आचार्य अरुण कृष्ण से बात करवाएं। देखिए क्या तरीका है? पहले आचार्य अरुण कृष्ण मुझे ये बताइए, ये क्या तरीका है डिबेट में आकर के गालियां देना? ये क्या तरीका है? पहले गाली इसने दी है। हाँ, अगर क्या ये गाली गाली देगा तो गाली दूंगा मैं। हाँ, ये ढोंगी पाखंडी अगर बोलेगा हाँ, धर्मगुरुओं को, तो इस गांधी परिवार का कमोड साफ करने वाले को गाली दूंगा। आचार्य अरुण कृष्ण, राहुल लाल जी, आप दोनों ही अपनी भाषा प्लीज संभाल करके जरा बोलिए। बहुत सारे जो 18-19 साल के 17 साल के बच्चे होते हैं ना, वो भी डिबेट देखते हैं। अब आप उन्हें क्या सिखा रहे हैं मुझे ये समझ में नहीं आता है। आप लोग अपने टॉपिक पर रहिए, उस पर बात करिए। आपको अगर उनका कोई बयान पसंद नहीं आ रहा है, या राहुल लाल को आपकी कोई बात पसंद नहीं आ रही है, तो आप दोनों एक दूसरे को सम्मान से बात तो कर सकते हैं ना। मीनाक्षी जी, मैं तो उनको लगातार सम्मान देता हूं, लेकिन आप देखिए अगर वो हमें कुछ जवाब देंगे तो जवाब तो मुझे भी देना पड़ेगा। मैं तो एक उदाहरण रख रहा था। जिस पार्टी का ये दरबारी है, उसकी पार्टी के विधायक ने आज क्या बोला है? अगर लड़की सुंदर होगी तो हमारे अभी, सबसे पहले मेरा ओपनिंग स्टेटमेंट पूरा नहीं हुआ है अभी मैं आपसे मीनाक्षी जी मैं आग्रह करूंगा कि सबसे पहले मैं जो बोलना चाहता हूँ वो सुन तो लिया जाए। फूल सिंह नाम के विधायक ने बोला है कि जो लड़की सुंदर होगी उसका बलात्कार हो सकता है। उस पार्टी का दरबारी है ये। पहले ये बताओ ना, सरकार भी है, आचार्य पहले सुन तो लीजिए। आचार्य पहले सुन लीजिए, और आपकी आवाज बहुत कट रही है आचार्य अरुण कृष्ण की। राहुल जी बोलिए। आचार्य अरुण कृष्ण, आपकी आवाज बहुत कट रही है, पहले सुन लीजिए, उसके बाद आप अपनी बात रख लीजिएगा, कहीं नहीं जाना। मैंने कभी अपनी बात रखी ही नहीं है मीनाक्षी। बोलिए राहुल जी, आप ही से कह रही हूँ, आप ही रखिए। मैं तो अपनी बात रखा हूँ, मैं तो मेरी बात अभी वो सुने भी नहीं और हमला करना शुरू कर दिया है। बोलिए बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि AR रहमान, हो सकता है मेरी बातों में सबों से असहमत राय रख रहा हूं मैं, हो सकता है। मैं कह रहा हूँ AR रहमान बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो सच कहने की हिम्मत कर रहे हैं। फिल्म जगत अगर ये चीजें दिखा रहा है, वो छावा जैसे दूसरे तमाम फिल्मों को बना रहा है, मैं मानता हूं कि वो फिल्में विभाजनकारी हैं। मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ कि बनारस में म्यूजिक देने क्यों गए थे? छावा अगर विभाजनकारी है तो AR रहमान ने क्यों दिया उसमें म्यूजिक? रामायण में वो क्यों दे रहे हैं म्यूजिक? मैं कह रहा हूं कि ये तब उनको सोचना पड़ेगा ना कि उन्होंने उस प्रकार की विभाजनकारी फिल्मों में काम क्यों किया। हाँ। आज अगर उस समय काम किया, लेकिन आज अगर उन्हें यह एहसास हो रहा है समय के साथ, अच्छी बात है कि कम से कम सच्चाई बोलने की हिम्मत कभी तो होगी। मेरा सवाल यह है कि मणिकर्णिका घाट पर अगर मूर्तियां टूट रही है वहां पे, क्या उसको लेकर हम लोगों को सवाल नहीं उठाना चाहिए? क्या फिल्म जगत उसको लेकर कभी फिल्म बनाने की हिम्मत करेगा? किस पे बनवानी है?
मैं कह रहा हूं मीनाक्षी जी, मणिकर्णिका घाट में प्राचीन मूर्तियां विखंडित हुई या नहीं हुई? इसके पहले भी बनारस में जो कॉरिडोर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने के चक्कर में पुरानी पुरानी कितनी सारी हजारों साल पुरानी मंदिरों को तोड़ दिया गया। आप कैसा विकास लाना चाहते हैं? आप विकास ऐसा करना चाहते हैं क्या उस विकास में पुराने विरासत को संभालते हुए हम लोग विकास नहीं कर सकते? इसके ऊपर ना तो हमारे धर्मगुरु कोई टिप्पणी करेंगे, ना हमारे फिल्म बनाने वाले निर्माता कोई फिल्म बनाने की हिम्मत करेंगे इसके ऊपर। उनको अभी भी ध्यान है कि हजारों वर्ष पहले जो घटना घट चुकी है, राहुल जी, आपके हिसाब से अगर फिल्में बनेगी तो वो बिल्कुल भी बांटने वाली नहीं होंगी, लेकिन अगर जो देश के लोगों को देखना चाहिए वो फिल्में बनेंगी तो वो विभाजनकारी होंगी। छावा में म्यूजिक देते वक्त ए.आर. रहमान साहब को ये याद नहीं आया कि वो विभाजनकारी मूवी है। अभी रामायण में वो काम कर रहे हैं तब उन्हें ये याद नहीं आया। राहुल लाल जी, देखिए सच ये है कि एक अल्पसंख्यक होने का जो तमगा है ना, वो कुछ लोगों की तरफ से पहन लिया गया है। आप मुझे एक बात बताइए कि लंबे वक्त तक बॉबी देओल को काम नहीं मिला, अक्षय खन्ना को काम नहीं मिला, गोविंदा को अभी तक काम नहीं मिला है, विपाशा बासु अभी भी नदारद है, अमृता राव को कहाँ काम मिला है, गायत्री शर्मा नहीं काम कर रही हैं, मालिनी शर्मा नहीं काम कर रही हैं, स्वदेशी से लेकर के राज तक ये फिल्म एक्ट्रेस टॉप की रही हैं, लेकिन इन्होंने तो कभी नहीं कहा कि मैं हिंदू हूं इसलिए मुझे काम नहीं मिल रहा है और बॉलीवुड में 3 खान बैठे हुए इसलिए मुझे नहीं मिल रहा है। इन्होंने तो ऐसा नहीं कहा। मीनाक्षी जी देखिए, फिल्म जगत में सफलता विफलता किसी को किसी का दौर चलता है, मैं उस बात से सहमत हूं। बिल्कुल यही बात है कि सर सफलता विफलता का एक दौर होता है, एक दौर ट्रेंडिंग का होता है और एक दौर वो होता है जब आप आसमान की ऊंचाइयों को छू रहे होते हैं। हाँ, लेकिन एक चीज, हाँ, लेकिन अगर इस बीच में वो कुछ सच्ची बातें कहने का हिम्मत करते हैं, इसके लिए उनकी तारीफ भी होनी चाहिए। सोचिए वो छावा में उन्होंने काम साहब भी सही लगने लगे तो अब हम क्या करेंगे? ओवैसी साहब की उठेंगे और चाय पीते जब तक वो एक हिंदू मुसलमान नहीं कह देंगे उन्हें अपनी चाय ही डाइजेस्ट ना होगी। आचार्य अरुण कृष्ण, अब जरा आप बताइएगा। ठीक है राहुल लाल जी, अभी हो गया आपका समय। मैं थोड़ा आचार्य अरुण कृष्ण से ये पूछना चाह रही हूँ कि ये इतना कौन सा बड़ा सच बोल दिया। इमरान खोखर की बात तो मुझे आज बहुत सही लगी। इमरान खोखर ने बिल्कुल सही कहा कि इस देश में अगर कलाकारों का धर्म देख करके काम मिलने लगता तो अभी तक वो ए.आर. रहमान बन ही नहीं पाते। मोहम्मद शमी को क्या काम नहीं मिला? मोहम्मद शमी का क्या कभी सिलेक्शन नहीं हुआ? कैफ का क्या कभी सिलेक्शन नहीं हुआ है? और साथ ही जिनके नाम के सामने खान लगा हुआ है, क्या वो सुपरस्टार बन करके नहीं बैठे हुए हैं? अभी भी जो टेक्नीशियन है, फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग हैं, अभी आप नेपोटिज्म की बात करिए ना, शाहरुख का बेटा क्यों इतना ट्रेंड कर रहा है? एक सीरीज ही तो बनाई उसने, लेकिन उसके नाम में भी तो खान लगा है। देखिए, मुझे समय दीजिएगा इस विषय पे बात बोलने के लिए पूरी तरह से। जितने भी खान हमारे फिल्म इंडस्ट्री में है, कितने ही कलाकारों ने, गोविंदा से लेके कई कलाकारों ने इनके ऊपर सीधे सीधे दोषारोपण किया कि इन्होंने इनके हिसाब से माई वे और हाईवे जो फिल्म इंडस्ट्री में नहीं चलता उसको ये सलमान खान और ये शाहरुख खान जो पाकिस्तान के प्रेमी हैं, इन्होंने कितने लोगों का करियर खराब किया है। यानी कि इनकी जो नेटवर्क है इनका, जो बॉलीवुड के अंदर इतना मजबूत रहा है कि इन्होंने बहुत सारे कलाकारों का करियर खराब किया। दूसरी बात, इस नस्ल के अंदर नमक हरामी बोलते थे। क्या बोलते? नमक हरामी। पूरे जीवन ये हिंदुओं के पैसे पे पलते हैं और जैसे इनके साथ कुछ 19-20 होता है इनके खुद के कृत्यों के कारण, ये तुरंत ही क्या करते हैं? तुरंत ही विक्टिम कार्ड खेलते हैं। एक हामिद अंसारी नाम का एक उपराष्ट्रपति हुआ करता था देश के अंदर, इसी भारत भूमि ने उसको उपराष्ट्रपति जैसे बड़े पद पे लाया और जैसे ही वो उपराष्ट्रपति पद से हटा, उसने क्या कहा कि मुसलमान इस देश में खतरे में हैं। और जब एक पत्रकार ने जाके उससे पूछा कि जरा बताइए भाई मुसलमान कैसे खतरे में है, तो उससे बदतमीजी करने लग गया क्योंकि उसके पास कोई जवाब नहीं था। इसी को नमक हरामी कहते हैं। पूरे जीवन हिंदुओं के, भारत के पैसे पलो, जब आपको लगे कि अब आपकी नहीं चल रही है, आपके अंदर आपके कृत्यों के हिसाब से आपको लोग धिक्कार रहे हैं, तो आपको क्या करो? कह दो जी मुसलमान खतरे में। ये बिल्कुल वैसा ही है। ये बिल्कुल धर्मगुरु है, हिंदुओं की मूर्तियां टूट रही है, उसके ऊपर बयान नहीं दे पा रहे हैं आप कि भाई हमारे। सुनिए, मैं बयान दे रहा हूं ना, अरे मुझे बोलने तो दो, फिर मैं बोलने दूंगा, फिर मैं भी नहीं बोलने दूंगा। अगर मैंने आपको अनुमति लेकर बोलूंगा क्या? आप कह रहे थे आप देख, अरे भाई अगर मैं देखो अभी मैं फिर बोलूंगा, फिर बोलोगे देखो तुम, अगर मैं बोल रहा हूँ तो चुप हो जाओ, मेरी बात सुनो अच्छी तरह से। अभी मुझे पूरी बात करने दो। तुम्हारी अगर इतनी ही औकात है तो बोलो। अगर फिर मैं क्या बीच में बोल रहे हो? जब मैं बोल रहा हूँ, जब मैं अपनी बात बोल रहा हूँ, बीच में क्या बोल रहे हो? तुम्हारे नाम जब मैं बोल रहा था तुम क्या बोल रहे हो? अगर समझ खराबी है कि नहीं है, आपको सब कुछ हिंदू मुसलमान बोलोगे,
भाषाई गरिमा धर्मगुरु नहीं रख सकते। दिख गया, धर्मगुरु की सच्चाई दिख गई कि एक धर्मगुरु एक नेशनल टीवी चैनल पे अपनी भाषाई गरिमा रखने में सक्षम नहीं है, वो कैसा धर्मगुरु होगा? अरे धर्मगुरु कम से कम भाषाई गरिमा बचा के रखिए। ऐसे ही कांग्रेस की तरह इनको पूरी दुनिया के जो सरकारें हैं, भाजपा भी जो गोद बिठा कर रखे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आपके जो कृत्य है, खान जितने भी इंडस्ट्री के अंदर है, इन्होंने बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्री के लोगों का करियर खराब किया है। इन्होंने सलमान और ये शाहरुख खान ने, अगर आज इस जो भी खान नाम है, देखो ये कितने मक्कार हैं। अभी इनको छावा मूवी के अंदर इनको संगीत का काम मिला है, इन्होंने छावा से पैसे कमाए, और जैसे ही काम नहीं मिला थोड़ा सा, तुरंत इन्होंने दोषारोपण कर दिया। इसी को नमक हरामी कहते हैं। मात्र 1 साल पहले छावा मूवी आई है, उसमें संगीत दिया है रहमान, नमक हरामी कहते हैं। इसी को हमें दुखी है कि हमारे राहुल लाल जैसे बच्चे जो हमारे धर्म में पैदा हुए हैं, इनको क्या, जैसे मैं तो दुख हमारा ये होता है कि जो राहुल लाल जैसे बच्चे हमारे, इनको सच बोलना क्यों नहीं आता? अरे राहुल मेरे छोटे भाई, देखो छोटे भाई बोल रहा हूँ तुम्हें, अरे अभी तो छोटे भाई बोल रहा हूँ, अरे कभी तो सच बोल लेकर मेरे छोटे भाई कांग्रेस का दरबारी बन के बात करता है, कभी तो सच बोलना कर कि भाई ये फिल्म इंडस्ट्री है, ये परफॉर्मेंस बेस है, कितने ही कलाकारों का करियर खराब हो गया। समय है, सलमान खान, शाहरुख खान ने कितनों को करियर खराब किया, इन दोनों खानों ने, और पूरी इंडस्ट्री को इस्लाम नाम के इस सांप ने डसा। कितनों का ही करियर इन सलमान खान और ये इमरान खान और ये जितने भी है, क्या क्या नाम है, मैं तो जानता नहीं, इनकी फिल्में देखता नहीं, इन्होंने कितनों का करियर खराब किया। गोविंदा ने, लेकिन आपको पता है कि वो करियर किसका खराब करता है? जब ये AR रहमान, देखो कितना नमक हराम है। अभी मात्र साल भर पहले छावा मूवी में संगीत दिया इसने, और अब छावा मूवी चली गई। ये क्या चाहता है? ये जो रहमान है, अभी छावा का इसने संगीत दिया है, देखो कितना नमक हराम है। अभी छावा का संगीत दिया इसने, और अब कहना कि मुझे काम नहीं मिल रहा है, इसी को नमक हरामी कहते हैं। ऐसे वो AR रहमान कुछ भी कहें, लेकिन उन्होंने देश को सम्मान दिया है, और उसके लिए हमें भी उनका शुक्र अदा करना चाहिए। उन्हें ये फीलिंग क्यों आई, कैसे आई, थोड़ा उस बात को भी समझना चाहिए। कोई नमक हराम नहीं है। अगर उनकी तरफ से एक बयान आया तो उन्होंने भी कुछ ना कुछ महसूस किया होगा। संदीप मिश्रा जी, बिना महसूस के कोई इस तरीके के बयान नहीं दे सकता। और मैं सीधे ये कहती हूँ कि जब फिल्में इस तरीके की बनती थी कि आप सनातन संस्कृति को ठेस पहुंचाने की बातें करते थे, तब तक ठीक था, तब तक काम मिलता था। लेकिन अब वो ट्रेंड बदल गया है। लोग सच की तरफ बढ़ने लगे हैं कि आखिरकार क्या हुआ कश्मीर में, क्या हुआ बंगाल में, क्या हुआ ताशकंद में। अब जब लोग ये सब कुछ जानने लग गए हैं तो फिल्म इंडस्ट्री खराब हो गई। देखिए, फिल्म इंडस्ट्री से बढ़ करके यहाँ पर हमारे राहुल लाल जी डिफेंड कर रहे हैं, और इमरान कोकर साहब जो है सच्चाई स्वीकार कर रहे हैं। यही सच्चाई है इस देश की। और बात क्या है, गजब की बात हो रही है भाई। राहुल लाल जी ऐसी बातों को रख रहे हैं, इनको तो एक सवाल पूछ लेना चाहिए ना कि यार रहमान साहब अगर बोले होते, थोड़ा बांग्लादेश पे कुछ बोले होते, थोड़ा ईरान पे कुछ बोले होते, तब तो देश को समझ में आता। और एक बात कह दूं राहुल लाल जी, सुनिए, मैं जामिया मिलिया से पढ़ा हूं, मेरे भी दिमाग में कभी था, मैं भी मोमबत्ती लेके कभी चलता था। मैं डोडा तक गया हूं, कश्मीर तक मोमबत्ती लेके गया हूं, लेकिन मुझे लगता था कि ये जो सांप्रदायिक तथा कथित कहा जाता है कि लोग गलत हैं। लेकिन जब इस तरह की घटनाएं होती हैं, AR रहमान जैसे लोग बोलते हैं, हामिद अंसारी जैसे लोग बोलते हैं, तब मुझे समझ में आता है कि मैं गलत था। जो राष्ट्रवादी कह रहे थे, जो हिंदूवादी कह रहे थे, वह बात सही कह रहे थे। इस तरह को बोल करके राहुल लाल जी को सुन लेते हैं। संदीप जी, इन्हें ये बयान गलत क्यों नहीं लग रहा है? राहुल लाल जी, आप मुझसे 1 मिनट लीजिए और मुझे एकदम लगातार ये घटनाएं बताइए कि ऐसा क्या हो गया इस देश में जो आपको ये सच लग रहा है, गलत नहीं लग रहा है। इमरान खोकर को ये सब कुछ गलत लग रहा है, लेकिन आपको नहीं लग रहा है, क्यों भाई? मीनाक्षी जी, मैं बताता हूँ। हाँ, आप 1 मिनट सब बताइए। बिल्कुल मैं बता रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ, जब छावा फिल्म रिलीज हुई, आपको याद होगा कि नागपुर में कभी दंगे नहीं होते थे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का खुद बयान है, अभी भी उस बयान को आप देख सकते हैं कि छावा फिल्म रिलीज हुई और उस कारण से दंगे भड़क गए। ये अब पहले तो मैं तो मानता हूं कि देवेंद्र फडणवीस जी ने खुल के इतनी बड़ी दंगा भड़काने वाले जिम्मेदार है राहुल भाई। संदीप जी, उन्होंने तो छावा फिल्म के ऊपर जाना था, जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है। नागपुर में कभी दंगे नहीं, आप इसे अंतर क्यों कर रहे हैं? जो सवाल पूछा जा रहा है उसका जवाब दीजिए ना। आप तो मणिकर्णिका घाट तक होकर के चले आए। बात हो रही है रहमान पर, आप लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो वाला काम कर रहे हैं। जिस विषय पे बात हो रही है उस पर जवाब दीजिए ना।
आप उसी विषय पे दे रहा हूं कि छावा फिल्म विभाजनकारी फिल्म थी, ए.आर. रहमान ने ये बात बोली है, और जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तब भी मैंने कहा था कि वो बिल्कुल विभाजनकारी फिल्म है। अब उन्होंने म्यूजिक दी, छावा फिल्म पे चर्चा नहीं हो रही है, चर्चा ए.आर. रहमान के बयान पर हो रहा है मेरे बड़े भाई। ऊपर हो रही है, आप बड़े अनुभवी हो, आप बात को घुमाना चाह रहे हो। अगर आपके पास तर्क नहीं है तो मत दीजिए, दर्शकों का समय मत खराब करिए इस तरह से। आप कुतर्क करके आप कुतर्क देने के दर्शकों का समय खराब कर रहे हैं। भारत में क्या मुस्लिमों के साथ दूसरे दर्जे का व्यवहार नहीं हो रहा है इस समय? देश भर में उनके मॉब लिंचिंग के शिकार नहीं हो रहा है वो? और आप अगर इस सच्चाई को नहीं मानने के लिए तैयार है, अगर कोई सच्चाई को आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? 80% हिंदू सारा पद, सारा अपॉर्चुनिटी सब मुस्लिमों को दे दे और अपने कटोरा मांग। बात समझ में नहीं आती राहुल लाल जी, अगर यहाँ पर लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है तो फिर पाकिस्तान में क्या होता है? पूरा संविधान बन जाता है कि एक मुस्लिम ही राष्ट्रपति बनेगा, एक मुस्लिम ही वहां का प्रधानमंत्री बनेगा। और इस देश में जो लोग संसद में बैठे हुए हैं वो अनर्गल बयान देते हैं और इस देश में उनके साथ गलत हो रहा है। मतलब आप मुझे एक बात बताइएगा, पीके मूवी आई तब जाकर के लोगों ने विरोध करना शुरू किया। जब इस तरीके की मूवी आती है तब जाकर के विरोध होता है और आप चाहते हैं कि उस पर भी हम चुप्पी लगा करके बैठे रहे क्योंकि होता तो यही है, भले ही होता ना हो। मैं आपको एक मूवी और बताती हूँ, अभी जाकर के आप देखिएगा, हाल फिलहाल में सोनाक्षी सिन्हा की एक मूवी आई थी और उसमें किस तरीके से जो हमारे मौली धागे होते हैं, जो हम रक्षा सूत्र बांधते हैं, उसमें उसके ऊपर सिगरेट, पहले तो शराब डाली जाती है, उसके बाद सिगरेट से आग लगा दी जाती है। तो राहुल लाल जी ये सब कुछ स्वीकार करते जाए तो हिंदू सहिष्णु है, और अगर वो बोलना शुरू कर दे तो वो बेवकूफ है, वो इस समाज को बांटने वाला है। देखिए वो धागा तो देखिए मैंने भी अपने कलाई पे पहना हुआ है, तो इसलिए उस धागे का सम्मान तो मैं भी बिल्कुल करता हूं। अगर किसी फूल में उसका सम्मान नहीं किया गया बिल्कुल गलत है, मैं उसे बिल्कुल आपके इस बात से सहमत हूं मीनाक्षी जी। लेकिन जब हम लोग भारत की बात करें तो भारत की तुलना हम ना तो पाकिस्तान से कर सकते हैं ना बांग्लादेश से कर सकते हैं। भारत के विरासत जो सुपरहिट करा देता है इसकी तुलना, राहुल जी आप लोगों ने कैसी घुट्टी पिलाई थी जिसमें हमारे शिव का अपमान हुआ था, उस फिल्म को भारत हिट करा देता है। संदीप जी अगर आप एक फिल्म आई थी सलमान खान की जिसमें एक ब्राह्मण की शिखा जलाने को उसने कहा था और वो फिल्म भारत सुपरहिट करा देता है। तो ये भारत में ही हो सकता है कि आप सनातन की शिखा को गाली दो, आप हिंदुओं को गाली दो, भगवान को गाली दो और फिल्म सुपरहिट हिंदू कराएगा क्योंकि आपने घुट्टी पिलाई थी। और आज घुट्टी पे सवाल लोग उठा रहे हैं तो आपको डर लग रहा है, आपको खतरा लग रहा है। अरे भाई इसको भारत से हमने भगा दिया, इसका SIR में नाम कट गया। उत्तर प्रदेश में शांति से SIR हुआ ना, मुस्लिम ने आके कहा कि हमारा नाम कट गया है, किसी मुस्लिम ने कहा कि हमारा वोटर लिस्ट में नाम नहीं आया है। राहुल जी मंडी में दुकानें गरीब आदमी है, हिंदुओं का भी कुछ अधिकार है, माना कि मुस्लिमों के अधिकार है संविधान में सुरक्षित है, हमारे भी अधिकार है राहुल भाई, हम हिंदू भी कुछ बोल सकते हैं। लेकिन हमको आप इस तरह से हमारे धर्म को, सनातन को अपमानित करेंगे। हमारे ज्यादा जो अधिकार है राहुल लाल जी को लगता है कि हमें मतलब बहुसंख्यकों को मिल गए हैं लेकिन अल्पसंख्यकों को वो अधिकार नहीं मिले हुए। इमरान खोखर जी अगर मूवी में ये दिखा दिया जाए, इमरान खोखर जी आप मुझे जरा ये बताइए कि अगर किसी फिल्म में हमारा एक पवित्र धागा है, आपके यहाँ पर भी होता है, हमने वो भी देखा है, आपके यहाँ पर भी जाते हैं बाकायदा धागा बांधते हैं, आप लोग भी वो धागे पहनते हैं, सबके अलग अलग होते हैं। अगर उस धागे पर कोई शराब डाल दे, सिगरेट से आग लगा दे और बॉलीवुड इसे दिखाए तो हम उसे पसंद करते जाएं, तो ये तो सही नहीं है ना। अगर यही आपके समुदाय के साथ होता तो फिर ये कहा जाता कि नहीं बॉलीवुड में सिर्फ एक समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाई जाती है, जैसा अभी AR रहमान साहब कह गए। देखिए मीनाक्षी जी, यहाँ पर पहले तो मैं जो मेरे ओपनिंग स्टेटमेंट थे उसको वापस से थोड़ा सा आपको बताना चाह रहा हूं कि जिस मुद्दे को लेकर आप कह रहे हैं कि किसी पवित्र धागे को साथ गलत तरीके से दिखाया गया, उस मूवी का डायरेक्टर कौन था, उस मूवी में काम करने वाले स्क्रिप्ट राइटर कौन थे, उस मूवी में काम करने वाली कलाकार कौन है, उस पूरी लिस्ट में आप देखने जाएंगे तो 5-10% कोई स्पॉट बॉय या बैक साइड काम करने वाले लोग ही मुसलमान होंगे, दिखाने वाले 100% हिंदू हैं। अब आप कोई एक व्यक्ति अगर कोई गलत कर रहा है तो उसके लिए हाउ इमरान खोखर इज रिस्पॉन्सिबल एंड हाउ इमरान खोखर इज अकाउंटेबल फॉर इट, दैट मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि पिछले 10-20 सालों से पूछा है कि अगर यही स्क्रिप्ट राइटर, यही फिल्म डायरेक्टर और यही हीरो किसी दूसरे धर्म पर इस तरीके की चीजें बना देते तो स्वीकार नहीं होती ना इमरान खोखर जी। मैंने ये पूछा है। होनी भी नहीं चाहिए, होनी भी नहीं चाहिए मीनाक्षी जी किसी भी धर्म का अपमान करना ये धर्म नहीं सिखाता, ये विधर्मियों के काम है। किसी भी धर्म को गाली देना ये धर्म नहीं सिखाता, ये विधर्मियों के काम है। जिन्होंने अपने धर्म को प्रॉपर नहीं पढ़ा हो वो दूसरे के धर्म का अपमान करते हैं, उनसे नफरत करते हैं, उनके गाली देते हैं,
उनके आराध्य का अपमान करते हैं, उनकी पूजा पद्धति का अपमान करते हैं, उनकी इबादत गाहों का अपमान करते हैं। राहुल लाल जी, ये धर्म नहीं सिखाता। अब मैं आपको लास्ट स्टेटमेंट मेरा दे देता हूं मैडम, कि ये जो बात कही जा रही है कि साहब इन खानों ने कई लोगों के करियर खराब कर दिए। अगर करियर खराब करना या करियर चमकाना इन खान लोगों के हाथ में होता तो आमिर खान अपने छोटे भाई का करियर संभाल लेते, सलमान खान अपने छोटे भाई को, सोहेल खान को बड़ा हीरो बना देते, अमिताभ बच्चन अपने बच्चों को बहुत बड़ा हीरो बना देते, आमिर खान के बच्चे की पहली मूवी फ्लॉप ना होती। तो आप ये समझिए बॉलीवुड में टैलेंट चलता है और बॉलीवुड के अंदर सितारे चलते हैं, किस्मत चलती है, रातों रात लोग सितारे बन जाते हैं और कई रोड से जो अर्श पर होता है, जो टॉप पर होता है, वो कई बार फर्श पर आ जाता है। तो इसको कम्युनल एंगल ना देते हुए ये सोचना चाहिए कि बॉलीवुड सिर्फ टैलेंट से चलता है। अब इसका दूसरा पहलू जो आप इस्लाम के मुतालिक पूछ रहे थे, इस्लाम में नाच गाना या फिल्में ये सब तो हराम है, लेकिन जिन लोगों के आप नाम ले रहे हैं इनका इस्लाम से दूर दूर तक मेरे हिसाब से नाम को छोड़कर कोई लेना देना नहीं है। सलीम, जावेद, इनका कोई लेना देना नहीं है आपके धर्म से? नहीं, मैं बताऊं ना, नाम को छोड़कर देखिए ये इस्लामिक कल्चर से इनका क्या लेना देना पड़ता है मैडम। शराब के ये शौकीन, नाच गाना ये कराते हैं, फिल्मों का इनके अंदर अलाउ है, हर तरह की जो फहश कहा जाता है वो सब यहाँ ओपन करते हैं। आपने इरफान खोखर जी बहुत बढ़िया बात बोली, आपने इरफान खोखर जी ये आपने बात बोली। देखो आज पहली बार इरफान, अरुण जी मैं आपके मुद्दे पे आता हूं। अरुण जी मुझे 10 मिनट पूरा करने दीजिए। ये बात आपने बिल्कुल सही बोली। इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट में अगर आप मुझसे पूछेंगे तो ये सारी चीजें हराम हैं, इसका इस्लाम से लेना देना नहीं है। लेकिन अगर बॉलीवुड कॉन्टेक्स्ट में पूछेंगे तो पिछले 15 साल में दर्शक भी बदला है, उसकी सोच बदली है। उसको ऐसी फिल्में देखनी है जिसमें हिंसा हो, विभाजन हो, नफरत हो, एक दो धर्मों के बीच के अंदर किस तरीके से इतिहास को, मुगलई इतिहास को खंगाल के लाना हो, 50-100 साल पुराने इतिहास को खंगाल के लाना हो और हिंदुस्तान के अंदर हिंसा की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना हो। पिछले 5-10 सालों में इसी तरह की फिल्में बनी हैं और वो फिल्में दर्शकों ने पसंद भी की है। तो दर्शकों ने पसंद मैंने तो फिल्में, अब मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, अब मेरी बात सुनिए, आपने बोल दिया, मेरी बात सुनिए। अरे मेरी बात सुनिए, अब एक बात बताइए, एक बात बताइए, सबसे पहले बोलिए, आपने सुन दो, बड़ी जल्दी से बताइएगा, आपके पीछे जो लिखा हुआ है इसका क्या अर्थ है? जो आपके पीछे लिखा हुआ है आपको पता है? बताइए, मैं जानना चाह रहा हूँ बस। नहीं तो आपको जानकार है, रोज कुरान की व्याख्या करते हैं। अरबी नहीं पता, अरे शर्मा क्यों रहे हो? बताइए ना, अरे शर्मा के लिए बता दो तो पीछे क्या लिखा है? तो हिंदी में पढ़ता ना कुरान को, इसमें लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के और मोहम्मद रसूलुल्लाह उनके मोहम्मद मैसेंजर हैं और ये हमारा कलमा है, ये हमारा ईमान है और ये हमारा ईमान मेरी आस्था का सबसे अहम पहलू है और ये पूरी दुनिया देखे, आपकी आस्था का सम्मान है। लेकिन जो पीछे लिखा वो मेरी आस्था है। अपने देखो पूरे राष्ट्रीय चैनल देखे और ये पूरी दुनिया देखे कि जो व्यक्ति मुस्लिम स्कॉलर के नाम पे बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, सेकुलर बातें कर रहा था, उसने अपने मुंह से कबूला और पीछे लिखा हुआ है कि अल्लाह के सिवा दुनिया में कोई मानने लायक नहीं है, नहीं है कोई माबूद अल्लाह के सिवा। और ये जो नया नया मुसलमान बना राहुल खान, ये भी देखे, जो नया नया मुसलमान बना राहुल खान वो भी देखे कि एक व्यक्ति अपने पीछे लिख के बैठा हुआ है कि कोई अल्लाह के सिवा पूजने लायक नहीं है। ये देखो, ये मुस्लिम स्कॉलर अपने आप एक्सपोज हो गया। मुझे पता था पीछे क्या लिखा हुआ है, मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता था। भैया, अरे भैया सुनो, अभी मैं जिहादी बोलता हूँ तुम लोगों को, मुझे पता था तुम्हारे पीछे क्या लिखा हुआ है। इसके अलावा कोई है ये इस तरीके से डबल माइंड के गेम देखिए, पूरी दुनिया ये चैनल देखे, राष्ट्रीय चैनल देखे कि मैंने इस मुस्लिम स्कॉलर को देखो इसके मुंह से एक्सपोज कराया है। मुझे पता था क्या लिखा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इसका मतलब है अल्लाह के सिवा कोई पूजने लायक नहीं है भैया, ना शिव है। अगर वो मानते हैं तो इसमें गलत क्या है? उनकी मान्यता है। आचार्य अरुण कृष्ण, ऐसे हम शैव वैष्णव मानते हैं, हम बहुत कुछ मानते हैं, हम भी मानते हैं निराकार और साकार को।
अपनी अपनी मान्यता है, उनको मानने दीजिए, उनकी धार्मिक मान्यता पर। और अगर कोई नास्तिक है तो हम उस पर भी सवाल नहीं उठा सकते हैं यहाँ तो। अब राहुल लाल जी, आपने इतनी बातें सुन ली इमरान खोखर जी, अब आपको इमरान खोखर की बातों को आपने सुन लिया। अब राहुल लाल जी, आप जरा ये बताइए कि उनकी जो बातें थी कि भाई ये तो खुद इस्लामिस्ट नहीं है जो लोग ये बातें करते हैं, जो लोग फिल्में बनाते हैं, जो गीत करते हैं, तो फिर आप ये बताइए कि आप क्यों इतना प्रोटेक्टिव हो रहे हैं? उन्हें तो ऐसा कुछ नहीं लगा इमरान खोखर को कि ए आर रहमान के साथ बहुत ज्यादा बदसलूकी हो गई है या फिर उनके साथ बहुत ज्यादा पक्षपात हो रहा है, ऐसा वो तो नहीं मानते हैं? देखिए, संविधान ने उनको उनका विचार रखने की आजादी दी है, वो ऐसा मानते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि इस समय फिल्म जगत के ऊपर मीनाक्षी जी काफी दबाव है कि वो विभाजनकारी फिल्म बनाए। वो एक तरह से ऐसे मुगल काल के इतिहास को दिखा रहा कब से विभाजनकारी, अपने इतिहास को दिखा रहा कब से विभाजनकारी। राहुल लाला को नए मुसलमान बने अभी राहुल लाला, फिर इनकी भाषा देख लीजिए, दिया मीनाक्षी जी की भाषा फिर आपत्ति चल रही है। अरे तुम नए नए धर्मगुरु बने, फिर इनकी भाषा बेहद आपत्तिजनक भाषा है और ये धर्मगुरु की भाषा सही से भी नहीं है। ये धर्मगुरु बिल्कुल नहीं, इनके नाम के परिचय से धर्मगुरु तो बिल्कुल हटा दीजिए जिस भाषा का ये प्रयोग कर रहे हैं। सुन लीजिए, जरा जरा ज्ञान में वृद्धि कर लीजिए, ज्ञान में वृद्धि कर लीजिए। थोड़ा वृद्धि कर देता हूँ ज्ञान में। ईश्वर, अल्लाह, हर कुछ अंततः हर मार्ग के सबसे अलग अलग रास्ते हैं, लेकिन अंतिम लक्ष्य है जिसको आप राम कह रहे हैं, जिसको आप शिव कह रहे हैं, उसी को पड़े हुए कि उसको अलग अलग तरीकों से उसको लोग पुकार रहे हैं। और एक चीज जान लीजिए, भारतीय संविधान का मेरा सुन लीजिए को मानो नहीं है अनुच्छेद 28 इनको अपने धर्म को अपनी तरह से मानने की पूरी आजादी देता है। आप पहले ना थोड़ा आराम से बात करिए राहुल लाल। आचार्य अरुण कृष्ण, आपके चिल्लाने से ना आप दोनों की आवाज जा रही है, आप दोनों की आवाज इको कर रही है आपस में। आप जो भी बोल रहे हैं वो सारी बातें यहाँ तक पहुंच नहीं रही हैं, फिर आप लोगों को शिकायतें होंगी कि माइक डाउन कर दिया गया। आप आराम से अपनी बात रखिए, सबकी बात सुनी जा रही है। राहुल लाल जी 30 सेकेंड बस, उसके बाद आती हूँ आचार्य आपके पास। अब मेरे बीच में किसी को ना लाया जाए। मैं ये कह रहा हूँ कि ए आर रहमान की बातें गलत क्या है। उन्होंने छवा फिल्म में काम करके भी, उसमें म्यूजिक दे के भी आज अगर उनको ये ज्ञान हो रहा है कि वो फिल्म विभाजनकारी थी, तो ये सोचिए कि कौन हिम्मत करेगा कि वो फिल्म में काम भी कर ले और फिर उसको विभाजनकारी भी कह दे। मैं तो लगातार डे वन से ही कह रहा हूँ कि वो फिल्म विभाजनकारी है। और दूसरी समस्या फिल्म जगत के साथ मीनाक्षी जी ये है कि उसके ऊपर बहुत जबरदस्त दबाव है कि वो समाज को बांटने वाले फिल्म बनाए, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी के लिए राहुल लाल जी पता नहीं आप कौन से राइटर के साथ बैठते हैं उठते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता। कोई दबाव नहीं है। अगर मुझे स्क्रिप्ट ही पसंद नहीं आ रही तो मैं काम क्यों करूंगी, सीधी सी बात है। अभी आप देखिए कितनी सारी एक्ट्रेस के नाम, मैं टीवी के एक्ट्रेस के नाम आपको गिनवा देती हूँ। निया शर्मा, उन्हें कभी स्क्रिप्ट पसंद नहीं आती, आज तक वो अच्छे काम नहीं कर रही है। बहुत सारे ऐसे एक्ट्रेस है, एक्टर है जो कहते हैं कि हमें स्क्रिप्ट ही पसंद नहीं आ रही, हमारे हिसाब से नहीं है स्क्रिप्ट, इसलिए हम काम नहीं कर रहे हैं। अब इसमें आप ये कह दें कि नहीं इसमें इस एंगल से मूवी बनाई जा रही है। एक मूवी में भी तो बहुत सारी चीजें दिखाई गई थी कि मंदिर में जाने से ये होता है, लेकिन एक बिल्ला आपको बचा लेता है। तो आपको तब याद नहीं आता राहुल लाल जी, बांटने वाली चीजें तो वो थी ना कि जब दो लेस्बियन मूवी बनाते हैं उसमें, और उसमें जो नाम रखे जाते हैं वो हिंदुओं के नाम रखे जाते हैं, जबकि जो किताब लिखी गई थी वो मुस्लिम कैरेक्टर पर लिखी गई थी। आप पता नहीं कहाँ स्क्रिप्ट में रहते हैं। आचार्य अरुण कृष्ण बताइए अब आगे। अब भाई चुप हो जाओ, देखो मेरी, मुझे अब बोलने का मौका दीजिए सर। इसलिए क्योंकि आप दोनों की आवाज इतनी ज्यादा कोलैप कर रही है कि कुछ भी समझ में नहीं आ रही है, तो थोड़ा आराम से। आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, देखियो राहुल लाल को आज खोखर ने एक्सपोज कर दिया। ये कहते हैं कि मुसलमान पीड़ित है। ये एक मुसलमान की हिम्मत है इस देश के अंदर, क्योंकि ये जानते हैं कि हिंदुओं में गद्दार बैठे हैं। अन्यथा हिम्मत नहीं है किसी की कि भारत भूमि में रहकर ये कह दे कि अल्लाह के सिवा जिस देश में 100 करोड़ लोग रहते हैं और भगवान महादेव की पूजा करते हैं, भगवान राम की पूजा करते हैं, उसमें एक मुसलमान बैठ के राष्ट्रीय चैनल पर पीछे बोर्ड लगाता है और कहता है कि 10 लाख वर्ष पहले भगवान राम आए, उनकी मत पूजा करो। नहीं है कोई माबूद इबादत के लायक अल्लाह के सिवा, यानी कि बाकी जितने भी भगवान आराध्य हैं वो किसी लायक नहीं है, केवल अल्लाह जो 1400 वर्ष पहले आया, केवल उसको पूजो। ये हिम्मत है इन लोगों की कि राष्ट्रीय चैनल पर बैठ के ये मुस्लिम स्कॉलर ऐसा लिख रहा है। मुझे पता था पीछे क्या लिखा है, मैंने इनको अपने हाथों से इनके मुंह से एक्सपोज करने के लिए इनसे कहलवाया। यही है, इसी को बोलते हैं इन मुसलमानों का दोगलापन। ये हमारे राष्ट्रीय चैनल पर बैठ के बोल रहे हैं कि अल्लाह के सिवा कोई पूजने लायक नहीं है। जो अल्लाह केवल 1400 वर्ष पहले से जाना गया,
वो अल्लाह कह रहा है कि 10 लाख वर्ष पहले त्रेता युग में भगवान राम का प्राकट्य हुआ, उनको मत मानो। भगवान कृष्ण आए, उनको मत मानो। ये संपूर्ण भूमि, अरे तुम्हारे नाम का तो इस धरती पे पत्थर नहीं है, कोई नदी सागर नहीं है, तुम्हारे नाम का कुछ नहीं है। लेकिन इसकी हिम्मत है देखो इस स्कॉलर की, कि पीछे लिख के बैठा हुआ है कि अल्लाह के सिवा कोई पूजने लायक नहीं है। सीधे सीधे आपके धर्म का, सनातन धर्म का और सभी पंथों का अपमान है। लेकिन राष्ट्रीय चैनल दे रहे हो आप लोग। ऐसे व्यक्ति को कभी, मीनाक्षी जी, ऐसे व्यक्ति को आपको टीवी कभी देना नहीं चाहिए, बहुत गलत बात है। ये आपके सामने आपके धर्म का अपमान कर रहा है और आप ये बोल रही है कि जी ये तो अपनी अपनी मान्यता है। ये मान्यता है? मैं बोलूं कि अल्लाह पूजने लायक नहीं है? मैं बोलूं ये बात? हम तो ऐसा नहीं कहते। उन्होंने ये लिखा हुआ है, उसके पीछे बता भी दिया इमरान खोखर ने कि उसके पीछे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है इमरान खोखर, फिर से एक बार बता दीजिए। आचार्य अरुण, देखिए मीनाक्षी जी, आचार्य अरुण जी जब बात कर रहे थे मैं खामोश था, मैं उम्मीद करूंगा वो सुनेंगे। नहीं, आप देश में एक संविधान बताइए कि क्या लिखा हुआ है। मैं बता रहा हूँ ना मैडम, मैं आपको बता रहा हूँ, यही बता रहा हूँ, उसी पर आ रहा हूँ। इसमें बहुत साफ शब्दों में लिखा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी नहीं कोई माबूद सिवा अल्लाह के और मोहम्मद रसूलुल्लाह उनके मैसेंजर। ये मेरी मान्यता है, ये मेरी आस्था है और मेरी आस्था पे चलने की आजादी मुझे मेरा संविधान देता है। आपकी आस्था मानती है कि नदी एक भगवान है, आप मानिए, मैं उसका सम्मान करूंगा। आपकी आस्था कहती है गाय एक भगवान है, आप मानिए, मैं उसका सम्मान करूंगा। आपकी आस्था कहती है कि पत्थर में एक भगवान है, आपकी आस्था का सम्मान करूंगा। आपकी आस्था का मैं सम्मान करूंगा, मेरी आस्था का सम्मान कीजिए। मैं आपके धर्म का अपमान नहीं करूंगा, आप मेरे धर्म का अपमान न कीजिए। इसी को जिहाद कहते हैं। तो सेक्युलरिज्म है, यही तो धर्मनिरपेक्षता है। ऐसे लोगों को चैनल में बुलाते हैं जो बकायदा पीछे लिख के बैठा हुआ है कि अल्लाह के सिवा कोई पूजने नहीं है। अरे भैया तुम्हारा ये मेरे ईमान का हिस्सा है, ये मेरे ईमान का अड़ी हिस्सा है। अरे तो तुम्हारा ईमान का हिस्सा ये कि दूसरों को गाली इस देश का संविधान से भटक रहे हैं। आचार्य अरुण कृष्ण, आप थोड़ी देर पहले तक जब बैठा करते थे तब कृष्ण जी की जो पीछे एक छवि थी आप वो लगा करके बैठा करते थे। आचार्य अरुण कृष्ण, कभी किसी ने उस पर सवाल नहीं उठाया। अब आप दोनों अपने मुद्दों से भटक रहे हैं। आप मुद्दे पर आइए और ये बताइए कि इमरान खोखर जी, अगर अब इस बयान को हम देखें, मैं लास्ट कमेंट चाहती हूँ आप सबसे क्योंकि अब वक्त समाप्ति की ओर का है, तो मुझे जरा ये बताइए इमरान खोखर जी कि इस बयान को क्या यहीं पर खत्म नहीं कर देना चाहिए कि जो बयान उनकी तरफ से दिया गया है वो मैटर ही नहीं करता है क्योंकि वो खुद काम कर रहे हैं और मेरे हिसाब से वो काम करने के साथ आप ये कह सकते हैं कि आपको काम कम मिल रहा है क्योंकि इनकी फीस इतनी ज्यादा है कि कोई इन्हें अपने आप पर साइन करने से ज्यादा ये समझेगा कि 4 और कलाकार हम साइन कर लें। मीनाक्षी जी, अब आपने इस पूरे मुद्दे का कोर पॉइंट पकड़ लिया। यार रहमान को हायर करना, बॉलीवुड के बड़े बड़े डायरेक्टरों की हैसियत और औकात नहीं थी। यार रहमान के द्वारा दिया गया म्यूजिक आने वाले 50 सालों तक कोई व्यक्ति नहीं दे पाएगा, शायद म्यूजिक इंडस्ट्री में आ जाए। जिस तरीके से पुराने हमारे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी जो म्यूजिक दे के गए वो 50 सालों तक कोई और नहीं दे पाया। ठीक इसी तरीके से यार रहमान जो है वो बहुत बड़ा ब्रांड है। अब उस ब्रांड के लायक ना तो एक कुफर को तारीफ, एक मुर्तद की तारीफ कर रहे हो, मुर्तद की जिसने तुम्हारे इस्लाम का अपमान किया है। अरे यार रहमान ने तुम्हारे इस्लाम का अपमान किया भैया, अल्लाह के आदेश का अपमान किया है। वो नहीं बच्चे हैं, वो लोग नहीं बच्चे हैं, वो मानसिकता नहीं बची है। इतना झूठ बोलते हो, फोकस बताया अदरवाइज इसके अंदर किसी भी तरह का धर्म का एंगल हमें ढूंढना नहीं चाहिए और इस मैटर को यही करना चाहिए। ए आर रहमान अल्लाह की हिदायत को ठुकरा रहा है, गाने गा रहा है, संगीत कर रहा है। शर्म करो, अल्लाह की हिदायत को ठुकरा रहा है ए आर रहमान भैया। कैसे तारीफ कर रहे हो उसकी, शर्म करो। स्कॉलरशिप वाले हो, शर्म करो भैया। ए आर रहमान तुम्हारी अल्लाह के हिदायत की बेइज्जती कर रहा है और तुम हंस रहे हो। तुम ए आर रहमान जैसे मुर्तद की तारीफ कर रहे हो। अरे शर्म करो मौलवियों, शर्म करो। अल्लाह की नजर में, अल्लाह की निगाह में तुम्हें मरने के बाद जन्नत कैसे जाओगे? ए आर रहमान मुर्तद है, मुर्तद। वो अल्लाह के बनाए हुए आदेश को ठुकरा रहा है, तुम्हारे अल्लाह की बेइज्जती कर रहा है, कुरान की बेइज्जती कर रहा है, वो अल्लाह के हिदायत की बेइज्जती कर रहा है और तुम ए आर रहमान की तारीफ कर रहे हो। इतना मत गिरो भैया। अपनी बात को साबित करने के लिए ए आर रहमान तुम्हारे लिए मुर्तद है। आचार्य अरुण कृष्ण, मैं आपको एक बात बताऊं, आचार्य अरुण कृष्ण मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर मोहम्मद कैफ हो, शमी हो, उनकी तरफ से कुछ ऐसा किया जाता है जो कि इस्लाम में कबूल नहीं है तो बाकायदा उनके यहाँ से फतवा जारी कर दिए जाते हैं। लेकिन हमारे धर्म में अगर कोई व्यक्ति गलत करता है तो हमने उसका कितना बायकॉट कर लिया। जिस मूवी की मैं बात कर रही हूँ वो मूवी है जटाधरा। अब उसके जितने भी लेखक हैं, डायरेक्टर हैं, सब हिंदू हैं, लेकिन उन्होंने जो किया है वो हमने बर्दाश्त कर लिया। क्यों किया?
ये हमें सवाल अपने आप से पूछना चाहिए, ना कि इमरान खोखर से। बहुत धन्यवाद आप सभी का इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन फिलहाल वक्त एक बार छोटे से ब्रेक का है, आप कहीं मत जाएगा, क्योंकि इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब देखिए इन चैनल पर लाइव।